अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के पास बहुत सारे पैसे आ गए। IMF, सऊदी अरब, चाइना, इमारात, सब ने भीख के कटोरे में पैसे जमा किए हैं। एक 24 करोड़ के देश के लिए 7-8 बिलियन कुछ भी नहीं होता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के जो इस वक्त टेम्परेरी गवर्नमेंट है, जो ये बहुत खुश हो रही है, आर्मी भी खुश हो रही है कि चलो वक्ती तौर पे तो मसला हल हुआ। लॉन्ग टर्म पे अब 130-35 बिलियन डॉलर का कर्जा है, कौन भरेगी? हमें क्या करना है? हमारी सबकी बाहर प्रॉपर्टियां हैं, हमारा सब कुछ बाहर है, हम निकल लेंगे भाई, कौन फिर गुलामी करेगी? एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है पाकिस्तान के, कैसर बंगाली। सरकार इनसे कभी काम नहीं लेती, क्योंकि सरकार को ऐसे इकोनॉमिस्ट पसंद नहीं होते जो रियलिस्टिक सोच रखते हैं। कैसर बंगाली ने अभी एक जगह प्रोग्राम में बताया कि शॉर्ट में ये था कि हम चाइना, सऊदी अरब, इमारात और दूसरे मुल्कों के मुलाजिम हैं, नौकर हैं। वजीर ख़जाना का काम कर्ज़ों की अदायगी के लिए और कर्जा लेना रह गया है। हमारा बैंकिंग सेक्टर 80% और टेलीकॉम सेक्टर 100% फॉरेन लोगों का कंट्रोल में है, मिल्कियत है, यानी दूसरे मुल्कों के लोग उसको ओन करते हैं। 80% बैंकिंग सेक्टर और 100% टेलीकॉम सेक्टर। और भी कई हमारे इंस्टीट्यूशंस फॉरेन कंट्रोल में हैं। कैसर बंगाली ने कहा कि हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन, डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है, ना होंगे। और ये पैसा हमारा फजूल कामों में लगता है। अब नाम लेके तो वो फौज का नहीं ले सकते ना, वरना तो फजूल काम तो फौज के ऊपर खर्चा है। कैसर बंगाली ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है। कराची के पोर्ट के जितने भी टर्मिनल्स हैं उसकी विज़िट कर चुकी है कई टीमें बाहर की। पाकिस्तान के 3 मेजर एयरपोर्ट लाहौर, इस्लामाबाद और कराची को सऊदी अरब की टीमें विज़िट कर गई हैं और बहुत जल्द ये सऊदी अरब के हवाले होंगे। और हम सिर्फ उन एयरपोर्टों पे नौकरियां करेंगे, मालिक सऊदी होंगे। उन्होंने कहा कि बजट में दिखाया गया कि हम इतना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, हम इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, लेकिन कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। और बजट में ये लिखा गया है कि हम यहाँ पे इतना खर्च करेंगे, उस सेक्टर में इतना खर्च करेंगे, वो भी नहीं खर्च होगा, क्योंकि पैसा ही नहीं है। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के एक्स चेयरमैन सैयद शब्बर जैदी ने उसी प्रोग्राम में कहा कि हमारे पास ना पैसा है, ना रोड मैप है, ना कोई इकोनॉमिक प्लान है कि हम अपना 130 बिलियन डॉलर का कर्जे की जो किस्तें हैं वो कैसे भरेंगे। पाकिस्तानियों को अंदाज़ा भी नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार यानी आर्मी और दूसरे सारे किस तरह पाकिस्तान की आवाम को तबाह बर्बाद करके चली गई है। मजीद इन्होंने काफ़ी चीज़ें कही, लेकिन अजीज़ दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये हैं इस वक्त पाकिस्तान के माई और बाप। माई बाप कहते हैं ना, ये माई बाप हैं। एक हैं बग्गा साहब, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन, और दूसरी हैं फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF। ये दोनों अभी गुजरात में हैं, G20 की मीटिंग के लिए आए हुए हैं। क्या वक्त आ गया पाकिस्तान के ऊपर कि इंडियनों के पांव पकड़ने पड़ते हैं पैसे मांगने के लिए। और ऐसे में मुझे बड़ी हंसी आई जब शहबाज शरीफ ने कल कहा कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो गया है, अब हमने सिर्फ आगे जाना है। और आप ये देखिएगा कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में हम पड़ोस के मुल्क को इकोनॉमी में शिकस्त देंगे।
पड़ोस के मुल्क को इकोनॉमी में शिकस्त देंगे। अभी आईएमएफ की 1.3 बिलियन डॉलर की किस्त के लिए माथा रगड़ा था जमीनों पे कितने महीनों तक। पड़ोस के मुल्क के पास 600 बिलियन से ज़्यादा का फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू है। तुम इकोनॉमी में वहाँ कहाँ तक है, उसको शिकस्त क्या सोच भी नहीं सकते तुम। तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारी औकात ये है, आपका आम जो है वो जब गलना सड़ना शुरू होता है तो उसकी अगर कलेक्शन का इंतज़ाम हो, स्टोरेज का इंतज़ाम हो, मशीनरी हो, उसको वैल्यू एडेड में बदलने के लिए आम का अचार बनाएं, आम के जूस बनाएं एंड सो ऑन सो फोर्थ, इसी तरह बाकी फ्रूट्स सब्जियां, तो अरबों डॉलर की आपको अगले सालों में इसमें एक्सपोर्ट्स मिल सकती हैं। अब हम दोबारा आईएमएफ के साथ सर जोड़ के बैठे हैं और आईएमएफ की तमाम जो उनकी शराइत हैं उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है बल्कि उनके ऊपर पूरी तरह हम ने जो एक ये हैं जो कौम को आम के जूस और अचार बना के भारत को शिकस्त देने की बात कर रहे हैं। एक इनसे पहले थे इमरान खान, जो मुर्गियां, अंडे, कट्टे, दूध, तो पता नहीं क्या क्या। औकात इनकी ये है कि आईएमएफ का रोज एक नया ऑफिसर तड़ियां लगा रहा है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ, ने शहबाज शरीफ को फ़ोन करके क्लियर अल्फाज में चीज़ें समझा दी कि भैया एक किस्त मिली है, अभी 2 किस्तें 900 मिलियन डॉलर की बाकी हैं जो नवंबर और मार्च में मिलेंगी। इंसान बन कर रहना, एग्रीमेंट को फॉलो करना, और यही वजह है कि इस एग्रीमेंट को फॉलो करने के चक्कर में कौम का बाजा बजाया जा रहा है। वो मैं आगे बताता हूँ। एक तरफ वो एस्थर है जो रेसिडेंट डायरेक्टर है, वाइसराय ऑफ आईएमएफ, वो अलग तड़ियाँ लगा रहा है। अभी एक आई हैं जूली कोजक, इन्होंने कहा है कि आईएमएफ ने आपको 3 बिलियन डॉलर की स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत लोन पास की है और उसमें से 1.2 बिलियन हम आपको दे चुके हैं। एक किस्त 900 मिलियन डॉलर की नवंबर में मिलेगी और एक किस्त 900 मिलियन डॉलर की फरवरी में मिलेगी नेक्स्ट ईयर। और आप अगर एग्रीमेंट से ज़रा भी हिलेंगे जुलेंगे तो फिर तो वही हुआ। पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिसिटी का भाव बढ़ा दिया। अब ट्रिक ही रखा है इसको, क्योंकि पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, अभी लाहौर में सारे बिजनेसमैन मिलने गए थे तो उनको कहा है कि देखें हमारा सर्कुलर रेट है ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो 3.28 ट्रिलियन है और उसको ख़त्म करने के लिए हमें आईएमएफ का भाव, इलेक्ट्रिसिटी का भाव आईएमएफ के कहने पे बढ़ाया गया है और 4 रुपीज़ पॉइंट समथिंग बढ़ाया गया है, जिससे पर यूनिट 29.8 रुपीज़ हो गया है पर यूनिट। लेकिन उसको ट्रिकी इस तरह रखा है कि एक पी कवर कर दिया है। जो पहले डिसाइड हुआ था कि शाम 6 से रात 10 बजे तक 4 घंटे के पी कवर में 50 रुपया पर यूनिट रखा गया प्राइस। लेकिन आईएमएफ ने कहा कि नहीं, 4 घंटे नहीं 6 घंटे करो पी कवर। तो शाम 5 से रात 11 बजे तक पी कवर रेट चलेंगे 50 रुपया पर यूनिट, टैक्स वैक्स मिला के। अब ज़ाहिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ वैसे तो फ्रिज व्रिज पूरा दिन चलते हैं, लेकिन शाम के बाद इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स, फिर लोग काम से घर पे आते हैं, एसी चलता है, टीवी चलता है, दूसरी चीज़ें चलती हैं, मोबाइल चार्ज होते हैं, तो शाम ये पीक आवर्स में बाजा है। अजीज़ दोस्तों, फजूल खर्ची तो ऐसे कर रहे हैं कि आपको बताया नहीं जा सकता। देखें, सीपेक की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की 2 डिवीज़न फौज रखी गई है। उन 2 डिवीज़न फोर्स को सिविलियन बजट में से सैलरी, बोनस और स्पेशल ड्यूटी का अलाउंस अलग से मिलता है। और यही फैसिलिटीज़ कराची में रेंजर्स को, बलूचिस्तान और केपीके में एफसी को है कि इनको सैलरी,
प्लस बोनस मिलता है और प्लस स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जो कि सैलरी से भी ज़्यादा होता है, ये मिलता है। ये एक तरफ फजूल खर्ची है, दूसरी तरफ इन्होंने ये किया है कि सेनेट के जो एम्प्लॉय हैं ना, उनके लिए 130 करोड़ रुपए का बोनस और अलाउंसेस वो किए हैं, जिसमें 5 सैलरी के बोनस दिए जा रहे हैं सेनेट के वर्कर्स। अब सेनेट के वर्कर्स तो आपको पता है, फिर सेनेटर नहीं पास करना होता है तो वो पास कर दिया है। ऑलरेडी नेशनल असेंबली के लिए 250 करोड़ रुपए के एम्प्लॉयज़ के लिए बोनस और ये कर दिए गए थे। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में, आई डोंट नो इंडिया में ऐसा है कि नहीं, पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ना, जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, सेनेट के मेंबर होते हैं, जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर होते हैं, उनको हर साल एक डेवलपमेंट बजट मिलता है। जो मैं जब मेयर था तो उस वक्त मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे थे वो बताते थे कि 2 करोड़ रुपया हर साल मिलता था। यानी 5 साल के लिए एक मेंबर आता है तो 10 करोड़ तो इसको वहीं पे। अब उसमें ये होता है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई रोड बना दी, कोई पानी की लाइन कर दी, कोई काम करवा दिया, और इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। मतलब पेपर में जमा करा दिया कि मैंने ये काम कराया। अब तो 2 करोड़ नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा है पर ईयर। उस ज़माने में भी मुझे याद है कि मैंने अपने टाउन में एक सड़क बनाई थी टाउन के बजट से। तो बाद में मुझे पता चला कि हमारा एक मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है, वो 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उन्होंने वो अपने नाम से पेपर जमा करा दिया कि ये मैंने बनाई है। उनका इलाका था, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी थी प्रोविंशियल असेंबली की, और मैं वहाँ से मेयर था।